तो आज हम बात करेंगे उन 3 चीजों के बारे में जो अगर अपनी डाइट से हटा दें तो डायबिटीज का खतरा इससे काफी हद तक कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज एक लाइफ स्टाइल डिजीज है, हम सब जानते हैं, जो आजकल हर दूसरा व्यक्ति इससे सफर कर रहा है। लेकिन कुछ खाने की चीजों को अवॉइड करके आप इस बीमारी को अपने आप से बचा सकते हैं। हाय एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स में आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट पिछले कुछ सालों से आपको हजारों लोगों को एक ऐसे ही फिट और हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड कर रहा हूं। और दोस्तों, इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर आपकी बॉडी कार की तरह है तो अगर इस कार में आप घटिया फ्यूल डालेंगे तो आप उसका अंदाजा लगाएंगे कि उसका जो इंजन है वो कहीं ना कहीं दोस्तों प्रॉब्लम्स होना लाजमी है। इसी तरीके से इन 3 चीजों को आज जो मैं आपको बताऊंगा, अगर ये आपकी बॉडी में स्लो पॉइजन की तरह काम करती है, आपकी बॉडी को अंदर से खराब कर देती है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं उन 3 फूड्स के बारे में जो आपको तुरंत खाने से छोड़ देने चाहिए। दोस्तों, आपको डायबिटीज कभी भी ना होगी तो दोस्तों पहला ऐसा फूड ग्रुप जिसे आज से ही आपको खाना छोड़ देना चाहिए, ऐसे ड्रिंक्स जिसके अंदर शुगर्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। शुगर बहुत ज्यादा होता है तो दोस्तों डेली लाइफ में हम लोग दोस्तों ऑलमोस्ट जितनी भी ड्रिंक्स पीते हैं बस सब में शुगर्स भरी हुई है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल ऐसे फ्रूट्स जिसमें जैसे स्पेशली जो पैकेट्स वाले होते हैं, जो पैकेज वाले फ्रूट जूस होते हैं, जैसे फिर मार्केट वाले जूस जो आप दुकान से लाते हैं जूस, दोस्तों इसके अंदर इतनी शुगर मिली होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट, सभी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक, शिकंजी, चाय, कॉफी, मिल्क शेक और भी न जाने क्या क्या जिनमें शुगर्स घुली हुई होती है। यकीन मानिए दोस्तों, शुगर ड्रिंक की लिस्ट इतनी लंबी है, अगर हम सब चीजों का नाम बोलना स्टार्ट कर दें तो वीडियो इसी में निकल जाएगी। बट आई थिंक यू गेट माई पॉइंट, आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। शुगर ड्रिंक्स को ज्यादा पीते हैं तो इनमें जो मौजूद खुली हुई एडिड शुगर होती है ये हमारे पेट में जाकर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि हमें एनर्जी तो मिलती है, फ्रेशनेस तो मिलती है, लेकिन ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेजी से बढ़ा देती है और आपके पेनक्रियाज को फोर्स करता है, पेनक्रियाज को ज्यादा वर्कलोड हो जाता है, इससे ज्यादा इंसुलिन को रिलीज करे। अब ये इंसुलिन दोस्तों जब शुगर कंट्रोल करने के लिए तो ठीक है, लेकिन कई सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं और इसको ज्यादा पसंद नहीं करते। इमेजिन कीजिए दोस्तों, कोई अनचाहा मेहमान आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, आप रोज रोज आपके घर आना शुरू कर दे, तो आपसे मिलना शुरू कर दे, तो शुरू में तो हो सकता है कि आप उसको बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन कुछ दिन तक, कुछ दिन के टाइम के बाद आप उसको कोई ना कोई बहाना बनाकर, किसी से कहलवाकर कि उसको घर के अंदर ही घुसने नहीं देंगे। ठीक उसी प्रकार से इंसुलिन बार बार अपने सेल्स के पास जो जाती है, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में जाती है, क्योंकि उसे पसंद नहीं करती, तो होता क्या है, धीरे धीरे हमारे सेल्स इसको अपने दरवाजे से बाहर ही रहने देती है, इसको अंदर ही आने नहीं देती, तो कुछ काम करने ही नहीं देती, तो जिसकी वजह से जो फिनोमिना पैदा होता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब यह है दोस्तों, इंसुलिन का ब्लड में जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन दोस्तों इसमें जो सेल्स के ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा है, और इसी की वजह से शुगर जैसी जो ब्लड के अंदर पड़ी रहती है कम नहीं होती और तो डायरेक्टली आपको टाइम टू टाइम यानी कि टाइप 2 डायबिटीज की तरफ ले जाता है। साइंस भी कहती है जो लोग हर रोज शुगर ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं उनमें डायबिटीज का रिस्क 26% तक ज्यादा होता है। इस तरह की ड्रिंक्स को छोड़ना आपके लिए एक छोटी सी चेंज जरूर लग सकती है, छोटा सा चेंज आपके लिए लग सकता है, मामूली सी चीज लग सकती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है दोस्तों। ना सिर्फ डायबिटीज का शिकार बनाती है बल्कि ओबेसिटी यानी कि मोटापे की तरफ भी आपको लेकर जाती है। खुद को अपने डायबिटीज को एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है दोस्तों। अब सवाल ये भी आता है कि दोस्तों ठीक है, फिर ये वेसेज नहीं पीनी है तो इसके बदले में हमें क्या पीना चाहिए? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। पहले तो आप पानी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए, क्योंकि दुनिया में बेस्ट ड्रिंक है। इसके अलावा बिना चीनी के चाय, ग्रीन टी आप इसको जो आप पी सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स या फिर जूस या फिर वेजिटेबल जूस जो कि अपने जूसर में निकाला गया हो, अपने सामने निकाला गया हो, उसको लें। फाइबर्स जिसके अंदर भरपूर हो उसको लें। तो दोस्तों दूसरे फूड्स की तरफ अगर हम जाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेट आपकी वजह से मिलता रहे और आप भी इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहें। तो अब कमेंट्स में अगर कोई शंका है तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। नई नई इन्फॉर्मेशन, फन फैक्ट इसी तरीके हम कोशिश करते हैं आप तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों ये जानकारियां आपको जरूर अच्छी लगती हैं क्योंकि इससे हमारे हेल्थ और हेल्थ स्टेटस जुड़ा है, तो डेफिनेटली आपको इनको समझना चाहिए, थोड़ा सा वक्त निकाल के इनको कंप्लीटली जानना चाहिए। कहते हैं कि दोस्तों जान है तो जहान है, तो इसी प्रकार से जितने भी अब अगले फ्रूट्स की बात करेंगे दोस्तों, जिन फ्रूट्स को ज्यादा रिफाइन करके बनाए जाते हैं, जैसे नेचुरली फाइबर्स, विटामिन और मिनरल्स, सब चीजें खत्म हो जाती हैं। हमें याद रहना चाहिए
ये जो ब्रांडेड रहता है ना दोस्तों, जैसे पास्ता, मैगी, बिस्किट, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं रेडी टू ईट होती हैं, यानी कि इसको आधा पकाओ आधा ये खुद पका हुआ मिलता है, खूबसूरत पैकेजिंग में मार्केट में मिल जाता है, फैक्ट्री के अंदर बनी हुई तो होती है, ये सब चीज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनाई जाती है। जैसे कि आप इन फास्ट फूड को खाते तो हैं दोस्तों, हमारे ब्लड शुगर्स को अगेन बहुत ही फास्ट ये बढ़ाने में आपको मदद करेगी, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन जो वही फिनोमिना आता है जो हमारी इंसुलिन तो बढ़ती है और बॉडी में सारी प्रॉब्लम्स पिछले सेक्शन में मैंने आपको बताई, इंसुलिन रेसिस्टेंस वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो दिक्कतें आने लगती हैं, डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। प्रॉब्लम्स जो इन फूड के साथ होती है वो यही है कि इनके अंदर क्योंकि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनके अंदर यूजुअली फाइबर बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, इसी वजह से फाइबर की वजह से आपकी ब्लड शुगर्स बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाती। यही वजह है कि दोस्तों ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन सभी फूड्स का बढ़ जाता है और जो आपके अंदर शुगर बढ़ने का खतरा है वो कई गुना बढ़ जाता है। इसके सोल्यूशन की बात करें, सिंपल सा सोल्यूशन है दोस्तों, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की जगह होल ग्रेन्स आप अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा, ब्राउन राइस, देसी आटे से बनी हुई रोटियां, रागी, ज्वार, बाजरा वगैरह, ये सब नेचुरली फाइबर्स इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं, ब्लड शुगर्स के लिए एकदम बेहतरीन खाने हैं, तो आप इनको अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। दोस्तों अगर हम नोटिस करें तो ये सारी चीजें हमने बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल स्किप करते चले गए और हम नई नई चीजों की तरफ आते चले गए। बहुत सारे रिफाइंड प्रोसेस से जो बने प्रोडक्ट हैं वो हमारे घर में आज भी मौजूद हैं, आप इनको अवॉइड करिएगा और इन सारी चीजों को अपना बेस्ट फ्रेंड मानिएगा। दोस्तों आप बेकरी फूड्स में थर्ड बात करेंगे, बेकरी फूड्स में फास्ट फूड के अंदर जो मिलते हैं जैसे चिप्स, पेस्ट्रीज, कुकीज, फ्रेंच फ्राइज, KFC का चिकन बाजार, बने हुए समोसे, पकौड़े, पेटीज वगैरह सबके अंदर ट्रांस फैट भर भर के मिलते हैं। शायद पता नहीं होगा दोस्तों, इन चीजों से बॉडी के लिए आपको टिकलिंग टाइम बॉम्ब की तरह काम करती है। आपके उनमें शायद सवाल आ रहा होगा कि इन सब चीजों से डायबिटीज का भला क्या लेना देना, तो फैट से जो है दोस्तों, फैट जो है वो डायबिटीज जो तो नहीं होती उससे, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, जो ट्रांस फैट है दोस्तों वो कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स को बढ़ा देता है, जिससे जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल्स का जो खतरा है वो बढ़ जाता है और जो एचडीएल अपनी कंपैरिजन में कम होने लगता है। साथ ही सभी ट्रांस फैट्स आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन की जो वजह से आपको इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर पाती और ये इंसुलिन रेसिस्टेंस को जन्म देता है, जिससे कि अल्टीमेटली डायबिटीज का रिस्क बढ़ता ही बढ़ता है। तो अब बात समझ में आ गया होगा कि फैट से दोस्तों शुगर्स का क्या लेना देना है। डाइट में बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, इंसुलिन उनमें इंसुलिन सेंसिटिविटी को खराब करने की जो ताकत है रहती है, जो डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, तो इसको दूर अगर करना चाहते हैं तो एक कदम आपको दोस्तों डायबिटीज के प्रोग्रेशन को आप सिग्निफिकेशन कम कर सकते हैं। दोस्तों इन तीन चीजों को अपनी डाइट से हटा दीजिए। डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप नेचुरल से जुड़े, दोस्तों जितना भी खाएं नेचुरल खाएं। मार्केटेड यानी कि इंसानों द्वारा जितने भी बने हुए प्रोडक्ट हैं वो सब कहीं ना कहीं दोस्तों उनके प्रॉफिट्स के लिए हैं। कोई नहीं चाहता है कि वो विदाउट प्रॉफिट्स आपको प्रोवाइड कराए, वो बस अपने प्रॉफिट्स पे नजर रहती है, आपकी हेल्थ स्टेटस पे कोई रहता होगा मगर मुझे नहीं लगता। दोस्तों आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। आप अगर इंडिया में ये नंबर देखें दोस्तों तो डायबिटीज का मैंने पहले ही बताया है कि हर दूसरा व्यक्ति डायबिटीज को लेकर सफर कर रहा है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है दोस्तों, हम सब जानते हैं खान पान की वजह से है, तो अपने खान पान में इन सारी चीजों को हटा के आप निश्चित ही डायबिटीज से बच सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, फटाफट से बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मिले नई इंफॉर्मेटिव जानकारी और